बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। फजलुर रहमान की शर्मनाक हरकत सामने आ गई। मरियम नवाज की गिरफ्तारी किस दिन और मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा यू टर्न। ये तीन अहम इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। कल हमें एक अफसोसनाक खबर मिली कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। सबसे पहले मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को जल्द सेहत, तंदुरुस्ती, शफाए कामला अजर नसीब अता फरमाए। कहते हैं कि दुआएं अल्लाह कबूल करता है और मैं यकीन से कहता हूँ कि जब आप इमरान खान साहब के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा और हमें हर वक्त दुआ ही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मौके के ऊपर भी उन्होंने शर्मनाक हरकत करते हुए जरा बराबर भी शर्म महसूस ना की। हुआ कुछ यूं है कि जो ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को कोरोना हो चुका है, तो उसके ऊपर फजलुर रहमान का शर्मनाक बयान सामने आया है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, या तो वैक्सीन फ्रॉड है या ये कोरोना फ्रॉड है। इधर इलेक्शन कमीशन ने उनको फार्म फंडिंग केस में 22 मार्च को बुलाया है और उधर वैक्सीन लगाकर इनको कोरोना हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने शर्मनाक हरकत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की बीमारी का मजाक उड़ाया। यहाँ पर फजलुर रहमान को मैं एक चीज और एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे तो एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। हुआ कुछ यूं था, यकीनन आप ये जो एक वाकया है ये काफी मशहूर वाकया है, तो यकीनन आपको इस वाकये का इल्म होगा कि एक दिन वो बुढ़िया बीमार हो गई थी जो कि गैर मजहब थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसकी इयादत की थी और उसके घर पानी भरा था, सफाई की थी। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया और जो उनकी शफकत थी, तमाम तर चीज़ें देखकर वो बुढ़िया मुसलमान हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चाहे आपका कोई दुश्मन हो, इसके अलावा आपका कोई दोस्त हो, किसी से आपकी नाराजगी चल रही हो, लेकिन अगर वो शख्स बीमार हो जाए तो आप उसकी इयादत करने के लिए जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बीमार की इयादत करें। अगर बीमार की इयादत नहीं कर सकते तो कम से कम बीमार की, क्योंकि एक ऐसा मर्ज है कोरोना जिसमें आप बीमार की इयादत करने के लिए नहीं जा सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं, जिनके नाम के साथ मैं इस टाइम साहब लगाने के लिए भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये इस लफ्ज की भी तौहीन है, तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस मौके के ऊपर भी बिल्कुल बाज नहीं आए और उन्होंने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है। यहाँ पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह फजलुर रहमान को हिदायत नसीब फरमा। ये लोग भटके हुए हैं, ये लोग इस वजह से भटके हुए हैं क्योंकि देखें सियासत में इन लोगों ने किस तरह तमाम तर चीज़ें बुला दी हैं और लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लोगों का मैं देख रहा हूँ कि वो लोग खाइफ हैं और कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं एक मौलाना है, एक आलमे दीन को किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक बहुत शर्मनाक हरकत है। फजलुर रहमान की इस हरकत के ऊपर और इस बयान के ऊपर आपकी क्या राय है? और फजलुर रहमान ने जो 22 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब का कहा है कि इधर आज़ाद यानी कि इधर इलेक्शन कमीशन ने फार्म फंडिंग केस में इमरान खान साहब को बुलाया, तो फार्म फंडिंग केस का इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं
कि वज़ीर इमरान साहब कोई नाअहल हो जाएंगे, तो ऐसी वैसी बात नहीं है। फादर फंडिंग केस इमरान साहब के अगेंस्ट भी आ जाता है। अगर इमरान साहब के खिलाफ तमाम तर चीज़ें आ भी जाती हैं, जो एविडेंस मौजूद है, जो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तो इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ही रहेंगे, वो नाअहल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी कोई फंडिंग आई है तो वो फंडिंग जब्त हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान साहब के ऊपर किसी किस्म की नाअहली की तलवार लटक नहीं रही है। दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी कब? मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब में दोबारा पेशी है। नैब ने दोबारा बुला लिया है। नैब ने जो लास्ट टाइम बुलाया था, वो कहते थे, नैब की तरफ से एक बयान आया था कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनको हमने बाकायदा तौर पर रिहाई दी थी, ताकि वो क्योंकि नवाज शरीफ बीमार थे तो इस वजह से हमने इसको रिहाई दी थी, लेकिन इन्होंने इस रिहाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और जब नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और अदारों के ख़िलाफ़ मरियम नवाज शरीफ ने महाज खड़ा कर लिया और अदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, तमाम तर चीज़ें करना शुरू कर दी। तो उसके बाद जो मरियम नवाज शरीफ है उनको 26 मार्च जिस दिन इन्होंने बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च करना था, और उसी दिन ही नैब ने इनको बुला लिया है। जो लास्ट खबरें हैं, लास्ट खबरों के मुताबिक ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके जितने भी पार्टी के रुकन हैं, उन्होंने मिल बैठ कर फैसला किया है और कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए जमानत के लिए दरख्वास्त देने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ की याद दहानी कराना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा लास्ट टाइम 11 अगस्त 2020 को नैब में पेश हुई थी, लेकिन उस टाइम हमला हो गया था नैब के दफ्तर के ऊपर। वहां पर भी मैं आपको एक झूठ आपको इनका मुस्लिम लीग नून का आपको बताना चाहता हूँ कि नैब मरियम नवाज शरीफ को पकड़ना चाहती थी, तो इन्होंने वहां पर पथराव किया था, वहां पर फसाद खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा भागने में कामयाब हो गई। लेकिन जो इनके तर्जुमान हैं जुबैर उमर साहब, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि ये जो जितनी भी तमाम तर चीज़ें हुई हैं, ये नैब ने दरवाजे बंद कर लिए थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर ये सरासर झूठ है। नैब उनको बुलाया भी इसी वजह से था, ताकि वो उनके साथ उनसे सवाल पूछ सके कि आपके पास ये चौधरी शुगर मिल्स की ये जो तमाम तर प्रॉपर्टी है, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, तो इसका जवाब दें। तो बजाय जवाब देने के बंदे इकट्ठे कर लिए, अपने जो गुलू बट्स हैं वो अपने जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे कर लिए, पथराव करना शुरू कर दिया। तो इसमें नैब ने दरवाजे ही बंद कर रहे थे, तो क्योंकि नैब के पास इतनी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थी, वहां पर कोई बड़ी रेंजर्स की तादाद तो मौजूद नहीं थी। वो तो तमाम तर चीजें बाद में वहां पर बुलाई गई और तमाम तर चीजें हुई। तो हुआ ये कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम जो नैब में आना चाहते थे, लेकिन नैब ने दरवाजे बंद कर लिए। तो ये सरासर झूठ है। यहाँ पर एक और मैं चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, वो 7 अप्रैल तक जो है वो हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था कि उनकी जो दरख्वास्त जमानत थी, इसके ऊपर नैब ये कह रही थी कि इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो ख़त्म की जाए और हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो जो हाई कोर्ट है, उन्होंने 7 अप्रैल तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रिलीफ दिया था और कहा था कि 7 अप्रैल तक जो इनका केस चल रहा है वो इसको चलता रहेगा और नेक्स्ट पेशी के ऊपर इसका फैसला जो है वो महफूज किया जाएगा। तो 7 अप्रैल के बाद मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, ये मुमकिन तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कि मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा यू टर्न सामने आ गया। देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती है कि जितने भी ये असम्बलियाँ हैं ये जैली हैं, 2 नंबर हैं, यहाँ से हमें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन NA 249 जहाँ से फैसल वाडा साहब ने इस्तीफा दिया, क्योंकि पहले वो MNA थे, पहले वो वफाकी वजीर भी थे, लेकिन उन्होंने जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो सेनेट के इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने ये किया कि बाकायदा तौर पर उन्होंने
अपनी जो MNA की सीट थी उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उस इस्तीफ़े के बाद हुआ ये कि वहाँ पर सीट खाली थी, नशिस्त खाली थी, तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर अपना एक कैंडिडेट जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं, उनको वहाँ पर वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। और जो आखिरी इत्तलात आई हैं, आखिरी खबरें मेरे पास पहुंची हैं, उसके मुताबिक शाहिद खान अब्बासी का एक वफ्द, वो बाकायदा तौर पर उनकी बिलावल भुट्टो के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल के लिए हमायत भी मांग ली है और कहते हैं कि आप इनकी हमायत करें, इनका साथ दें। देखिए, यू टर्न की तरह यू टर्न ये है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इस्तीफा दिया जाए और दूसरी जानिब ये कहते हैं कि ये जितनी भी असम्बलियाँ हैं ये जाली हैं, ये गैर आईनी हुकूमत है, ये जाली सेलेक्टी टोला है। और दूसरी जानब NA 249 की नशिस्त पर मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इससे साफ चीज़ पता लगती है कि मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती और ना ही देने के मूड में है। यू टर्न लिए जा रहे हैं और अपने ही बयानों से ये लोग फिर रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान